हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबके मन में जिज्ञासा होगा क्योंकि देर रात कल देख रहे थे कि न्यूज़ आया हुआ था बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से एक तरह से क्या है वैकेंसी जारी किया गया था। और एक तरह से क्या है कि कैबिनेट से इसको मंजूरी भी मिल गया था। और सभी लोगों के मन में है क्या, वैकेंसी के बारे में सरकार कुछ और बताई थी, अभी कुछ और दे रही है। और ये सभी बातें करेंगे कि कौन लड़का एलिजिबल होगा, कौन लड़का एग्जाम दे सकते हैं, जिनका डीएलएड पूरा होगा कि नहीं, डीएलएड वाले के वैकेंसी कितना रहेगा, सारे चीज़ जो है हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। आप लोग जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का अपडेटेड न्यूज़ आप तक आते रहे, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि कल जो है एक तो से मंजूरी मिला था बीपीएससी की तरफ से, जो है टीचर का एग्जाम जो होने वाला है। उस टीचर के एग्जाम में आप देखते हैं कि उसको मतलब क्या है, बीपीएससी TRE 02.0 रखा गया है नाम। जिसमें क्या कैबिनेट के मंजूरी कल मिला था, क्या उसमें 6 to 8 का जो वैकेंसी आएगा वो लमसम आपका क्या है 32,000 के करीब आएगा। और 9-10 का वैकेंसी आएगा वो आपका क्या है 18,000, मतलब कि 19,000 के आसपास आएगा। 11-12 का वैकेंसी आपका क्या है, ये भी 19,000 के आसपास होगा। टोटल आप वैकेंसी को देखिएगा तो इस टोटल वैकेंसी को मिलाइएगा तो आपको क्या है 70,000 के लमसम आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। लेकिन इन सभी के मन में क्या है कि सर जो है बीएड वाले के लिए वैकेंसी आ गई, लेकिन डीएलएड वाले के लिए वैकेंसी नहीं आया है, तो उसका क्या होगा। देखिए, सरकार जब नोटिस निकाली थी तो उस नोटिस में बताए थे क्या, क्योंकि सबसे पहले जब पेपर में बताए थे इंटरव्यू के बारे में, तो सरकार बताई थी कि हम लोग जो वैकेंसी निकालेंगे वो आपका क्या है 1.5 लाख के करीब वैकेंसी होगा। कम से कम जो है 1 लाख से ऊपर का वैकेंसी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे पीआरटी का वैकेंसी नहीं है। क्या पीआरटी का वैकेंसी रहेगा कि नहीं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, पीआरटी का वैकेंसी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्यों, आप समझिए बात को मेरे। जैसे कि यहाँ पे कल जो है एक तरह से यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। कल देखिएगा यहाँ पे ये जो है स्वीकृति पत्र जो है जारी हुआ है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो कि आपका कैबिनेट से मंजूरी मिला हुआ है। 37 नंबर इसका संख्या है स्वीकृति का। इसमें देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब चीज क्या, कि 2023 का जो एक तरह से शिक्षा का नियमावली बना है उसके अनुसार उच्च माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इतना पद सृजित हुए हैं। सृजित मतलब निर्माण हुए हैं। सृजित मतलब क्या है, निर्माण हुए, मतलब कि इतना नया पद आया है। उसके बाद बोल रहा है कि रिक्त पद, और उसके बाद क्या है माध्यमिक अति विद्यालय के लिए, माध्यमिक कक्षा के लिए शिक्षक के लिए उसमें क्या है कि 18,000 समथिंग, मतलब कि 19,000 के करीब। और 6 to 8 के लिए उसके लिए क्या है आपका 32,000 के करीब। मतलब कि टोटल अगर मिला के देखिए तो आपको यहाँ पे मिल जाता है क्या 70,000 के करीब सीट खाली हो जाता है। तो अब हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे ये पूरा सीट आपका जो बना हुआ है, ये सीट में ये देखिएगा ये सृजित पद है। मतलब क्या है, ये पद का निर्माण किया गया है, मतलब इतना टीचर नए रूप से शामिल होना है। लेकिन जो टीचर रिटायर हो रहे हैं, जो टीचर बीपीएससी 1 का जो वैकेंसी मतलब एक तरह से क्या है सिलेक्शन उनका चल रहा है, सिलेक्शन प्रोसीजर में उनका कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारा का सारा टीचर आपका क्या है इसमें फिर बीपीएससी में शामिल हो जाएगा। कहने का मतलब कि 70,000 तो आपका वैकेंसी है ही, 70,000 तो वैकेंसी है ही। और साथ में जो अभी 2.25 लाख था, 2.25 लाख का अगर 25% निकालिएगा, क्योंकि 75% ही सिर्फ आपका फुल होगा, उसमें 75% फुल होगा तो 25% बच जाएगा। उसमें 25% जो बचेगा उसमें आप देखिएगा 40 से 50,000 के करीब सीट यहाँ पे रहेगा। और 40 से 50,000 सीट 70,000 में फिर से जुट जाएगा। और जुट के जो नया वैकेंसी आएगा, अब नया वैकेंसी में मान के चलिए कि 1.5 मतलब कि इतना लाख के करीब वैकेंसी आपको देखने को मिला, 1.5 लाख वैकेंसी। जिसमें कि पीआरटी मतलब डीएलएड वाले जो हैं उनके लिए भी क्या है वैकेंसी यहाँ देखने को मिलेगा। हाँ, वैकेंसी थोड़ा कम होगा उनके लिए, लेकिन उनके लिए भी वैकेंसी यहाँ देखने को मिलेगा। साथ में बीएड वाले के लिए वैकेंसी है, क्योंकि बीएड वाले के लिए बल्ले बल्ले बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि बीपीएससी का जब पेपर 1 का एग्जाम हुआ था, मतलब कि एक तो से क्या है बीपीएससी जब TRE 1 हो रहा था, उसमें बीएड वाले को कम ही नहीं के बराबर चांस मिला, क्योंकि बीएड वाले जो है सबके सब जो है स्टेट क्वालिफाई नहीं किए थे, इसलिए 9-10 में बैठ नहीं पाए थे। इस बार बीएड वाले क्या है कि सीटेट का एग्जाम भी दे रखे हैं, और साथ में 6 टेट का एग्जाम 6 to 8 के लिए, और स्टेट का एग्जाम भी दे रखे हैं वो 9-10 के लिए। इसका मतलब 6 to 8 और 9-10 दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कौन, बीएड वाले। इसलिए बीएड वाले के लिए यहाँ चांस बढ़ जाता है। बीएड वाले क्या है कि अब यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि बहुत सारा बीएड का स्टूडेंट ऐसा भी है जो सीटेट का एग्जाम दिए और क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्यों, सीटेट का एग्जाम में थोड़ा सा क्या है पेपर उस टाइप से लेंदी वाला पेपर था जो कि कर नहीं पाए हैं, और साथ में वो बीपीएससी का तैयारी भी कर रहे थे। इसलिए सभी स्टूडेंट क्या है कि जो भी स्टूडेंट चाहते हैं, क्योंकि सीटेट का पास नहीं हो पाए थे और चाहते हैं क्या आप जो है बीपीएससी के एग्जाम के पहले बीटेट का एग्जाम किया जाए,
बीटेट का एग्जाम किया जाए तो बीटेट के एग्जाम के लिए आपको क्या है सरकार से एक बार गुहार लगानी पड़ेगी बीटेट का एग्जाम करवाने के लिए, क्योंकि बीटेट और सीटेट दोनों अलग अलग बात है। बीटेट का अलग लेवल का क्वेश्चन होता है, सीटेट का अलग लेवल का क्वेश्चन होता है। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि बीपीएससी एग्जाम के पहले बीटेट कराया जाए तो इसके लिए आप आवाज उठा सकते हैं, ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज जाए और आपका क्या है बीटेट कराया जाए, क्योंकि बीटेट कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा हैं जो सीटेट में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनको एक मौका मिलना चाहिए बीपीएससी के एग्जाम में बैठने से पहले। और बीपीएससी के एग्जाम में बैठने से पहले अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, बीटेट एग्जाम, क्योंकि हो सकता है कि दिसंबर में जो एक तरह से सीटेट एग्जाम होगा वो टाइम पे न हो, वो जनवरी में हो, क्योंकि अभी तक क्या है सीटेट का एग्जाम का रिजल्ट नहीं दिया है। पहले उसका फिर फॉर्म भराएगा, फिर उसके बाद एग्जाम लेगा, तो ये लेट हो सकता है। तो उससे पहले क्या है बीपीएससी, एक तरह से बीपीएससी बोल रहे हैं कि शिक्षा विभाग बीएसईबी की तरफ से क्या है कि आपका बीटेट का एग्जाम हो जाना चाहिए। इससे क्या है कि ज़्यादा संख्या में लड़का क्या है बीपीएससी का एग्जाम दे पाएंगे, और बीपीएससी एग्जाम में जितना ज़्यादा संख्या में लड़का दे पाएगा उतना बढ़िया क्या होगा, लड़के का सिलेक्शन बढ़िया से हो पाएगा। क्योंकि इतना तो नहीं होगा ना कि जो लड़का क्वालिफाई नहीं कर पाया, जो लड़का काबिल नहीं है, उनको भी टीचर बन पाए, नहीं। तो यहाँ पे क्या सबको अवसर मिलना चाहिए, और सबको अवसर मिलने के लिए क्या आप देख रहे हैं कि अतुल कुमार का ट्वीट हमेशा सामने आता है कि सोच रहे हैं कि किसी भी तरीका से ऐसा ना हो कोई लड़का क्या है बच जाए, सभी लड़का को मौका देने का उन्होंने प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप देखते हैं कि आज की न्यूज में क्या है, पूरा का पूरा न्यूज इसी बात पे टिका हुआ है क्या, कि डीएलएड जो किए हुए हैं 1 to 5 में जो भर रहे हैं, पीआरटी का जो है उनका सीट आएगा कि नहीं, बिल्कुल उनका सीट आएगा। आप जो है नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिएगा, नोटिफिकेशन में आपको 1 to 5 का भी सीट मिलेगा। हाँ, सीट कम होगा लेकिन जरूर मिलेगा। इसलिए आप देरी ना करते हुए आप बीपीएससी का तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हो सकता है बीपीएससी का तैयारी में आपको क्या है समय ना दे, क्योंकि सब चीज़ बहुत जल्दी से हो रहा है। क्योंकि चुनाव भी है, आप जानते हैं कि चुनाव के मद्देनज़र सब चीज़ अगर सरकार सही से करेगी तब तो सरकार फिर से चुन के आएगी। इसलिए सरकार भी रफ्तार में है, आयोग भी रफ्तार में है, आप भी रफ्तार में रहिएगा, तभी सिलेक्शन होके आपका क्या है हो पाएगा। इसलिए देखिएगा, ये जो आपका कल का ही न्यूज़ था कि 70,000 के लमसम आपका वैकेंसी आने वाला है। जो सृजन पद है, सृजन पद मतलब क्या है, ये पद नया निर्माण किया गया है, लेकिन जो पहले से पेंडिंग पद है, जो अभी का बीपीएससी चल रहा है, उसमें जो सीट खाली होगा सारा का सीट आपका नई जो वैकेंसी आएगा उसमें ऐड होके आएगा। इसलिए आप लोग मायूस ना हो, आप लोग क्या है हतोत्साहित ना हो, आप लोग क्या है कि बने रहिए पढ़ाई से, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। क्योंकि सिंपल बात है कि ये बीपीएससी चाहती है कि जो भी काबिल इंसान है सब जो है टीचर बन जाए, ठीक है ना। तो आप लोग मोटिवेटेड रहिए, आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए, और बीटेट के लिए आप लोग जो है एक साथ समर्थन कीजिए, और बीटेट को लेके जाइए। क्योंकि बीटेट का एक तरह से न्यूज़ जब तक सरकार के कानों तक नहीं जाएगी तब तक बीटेट के बारे में कुछ असर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो विद्यार्थी चाहते हैं कि बीटेट का एग्जाम हो, वो एक तरह से कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय साझा कर सकते हैं। थैंक यू।